अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है ना माइनर टॉपिक है, लेकिन सवाल आ जाता है इसमें से कभी कभी ना। स्कूल हेल्थ सर्विसेज छोटा सा है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होते हैं? इज़ अ ब्रांच ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन विच डील विद द मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड देयर हेल्थ प्रोटेक्शन, ठीक है। प्राइमरी इन द स्कूल एनवायरनमेंट, यानी स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर आपने जो बच्चों की मेडिकल इंस्पेक्शन करनी है और उनकी हेल्थ प्रोटेक्शन करनी है, इसको हम कहते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। सवाल आ जाता है इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स का। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की आप क्या है? प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। यानी अपने हेल्थ को प्रमोट करना है, आपने डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर देना है। ट्रीट अगर कोई आपको डिफेक्टिव बच्चे मिल गए उनको आपका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, उनको फॉलोअप रखना है आपने। उसके बाद आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्प्रेड को मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक है। बच्चों को आपने कॉन्शियसनेस को वेक करना है, ठीक है। टीचिंग स्टाफ को आपने ट्रेन करना है, ठीक है। और हेल्थ इन्वायरमेंट को आपने प्रमोट करना है, ठीक है, हेल्थ इन्वायरमेंट को। तो ये इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना। आप जितने चाहे लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ आपने याद रखना कि ईच मेडिकल ऑफिसर इज़ इन चार्ज ऑफ 3000 to 5000 स्कूल चिल्ड्रन। ये इन पाकिस्तानी एक लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विस सपोर्टेड विद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। इनको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज को, ठीक है। उसके बाद स्कूल हेल्थ टीम में कौन कौन से होते हैं ये याद रख लें। स्कूल मेडिकल ऑफिसर होता है, पब्लिक हेल्थ नर्स होती है और एक अटेंडेंट होता है, ठीक है। और ये टीम कितने बच्चों के लिए होती है? 3000 से 5000 बच्चों के लिए होती है। उसके बाद आ जाते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। इसकी आपने सिर्फ हेडिंग्स देखनी है, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स के नाम से भी आ जाता है, एक दो और वो चीज़ों से भी नाम पूछ रहे थे, लेकिन उसके अंदर आपने मेन ये हेडिंग्स ही इसकी याद रखनी है, ठीक है ना। क्या होते हैं एस्पेक्ट्स इसके जी स्कूल हेल्थ सर्विसेज के? हेल्थ अप्रेजल है, फॉलोअप है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्कूल हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट है, ठीक है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज है, फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी है, मेंटल हेल्थ है, डेंटल हेल्थ है, आई हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ एजुकेशन है, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड है, और स्कूल रिकॉर्ड है। कैसे याद रखना? आप सिंपल याद रखने, आई हो गया, हेयरिंग हो गया, डेंटल हो गया, तीन मेजर आप ये हो गया। कम्युनिकेबल डिजीज़ आपने प्रिवेंट कर दिया, अपने हेल्थ को प्रमोट कर दिया, आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे दी, अपने एमरजेंसी सपोर्ट दे दिया, अपने मेंटल हेल्थ को देख लिया, ठीक है। ये आपके 7-8 ऐसे ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी उसमें से, इसके बाद इसमें सवाल जो हेल्थ अप्रेजल में देखने अंदर पीरियोडिक एग्जामिनेशन होती है, कंटेंट ऑफ एग्जामिनेशन है, और डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन है, ठीक है। 3 चीज़ें। उसके बाद फॉलोअप आपने रखना है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। ये सवाल आ जाता है कि आपने ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कैसे करना है अगर, ठीक है। तो उसमें क्या करना है? क्लीन एनवायरनमेंट, सैनिटरी कंडीशंस, गुड हाइजीन और इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये 4 पॉइंट आपने याद रखने, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार ना मोल्ड करके या मॉडिफाई करके उन्होंने दिया हुआ है कि स्कूल हेल्थ इन्वायरमेंट के लिए कभी पूछे देखो मिनिमम कितने, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, स्कूल हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट कैसा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना। ये सवाल पूछ लेते हैं वो बार, ये 2-3 बार आया हुआ है। इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि लोकेशन ऑफ स्कूल, स्कूल की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना कि 10 इंचज़ जो उसकी आउटर एक्सटीरियर वॉल बाउंड्री ना, मतलब कम से कम 10 इंच चौड़ी दीवार होनी चाहिए, ठीक है। क्लासरूम आपके खुले होने चाहिए, 10 स्क्वायर फीट स्पेस पर चाइल्ड, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है आपने, ठीक है। क्लासरूम आपके वेंटिलेटेड होने चाहिए, खुले होने चाहिए, ठीक है ना। फर्नीचर आपका नेगेटिव डेस्क होने चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेस्क क्या होने, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए ये भी याद रखना कि जो फर्नीचर रिकमेंडेड है वो नेगेटिव डेस्क रिकमेंडेड है। उसके बाद डोर एंड विंडोज़ जो है आपकी विंडो आपकी 2.5 फुट फ्लोर से ऊपर हो, यानी 2 फीट 6 इंचज़, ठीक है। उसके अलावा डोर और विंडो ने 25% कम अज़ कम फ्लोर का एरिया कवर किया हो। क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ईटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, लेबॉर्ट्री 1 सैनिटरी लैट्रिन पर 100 स्टूडेंट अवेलेबल होना चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ज़्यादा हो, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ तक, ठीक है ना। कौन सी बोला? लोकेशन ऑफ स्कूल अच्छी हो, साइट अच्छी हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, क्लासरूम, फर्नीचर, डोर एंड विंडोज़, वाटर सप्लाई, ईटिंग फैसिलिटी और लेबॉर्ट्री, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी ये बाकी इनमें से देखने बस इनकी हेडिंग ही पढ़ लें। न्यूट्रिशन सर्विस आपको पता है, फर्स्ट एड का आपको पता है, मेंटल हेल्थ का आपको पता है, ठीक है, डेंटल का, आई ये देखें, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ये वाला सवाल आया हुआ है, ठीक है, कि मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी क्या है। एक तो वो मेडिकल ग्रेजुएट हो, कोई भी जो इंटरेस्टेड हो स्कूल सर्विस, स्कूल हेल्थ सर्विस के अंदर, उसको आप रख सकते हैं। उसके फंक्शन क्या है? पीरियोडिक रूटीन एग्जामिनेशन करे, उसके बाद एनुअल इंस्पेक्शन करे, इम्यूनाइजेशन करे, पेरेंट्स को एडवाइस करे, टीचर्स को ट्रेन करे, ठीक है। और जो डिजीज़ चिल्ड्रन डिटेक्ट हुआ उनका ट्रीटमेंट करे, फिर उनका ट्रीटमेंट करे, ठीक है। उसके बाद स्कूल और हॉस्टल को इंस्पेक्ट करे,
और जो हेल्थ कॉन्फ्रेंसेज है उनको अटेंड भी करे ताकि वो अप टू डेट रहे, ठीक है ना। ये किसकी है, ये मेडिकल ऑफिसर की है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला जो स्कूल हेल्थ नर्स है उसकी भी ड्यूटीज़ आई हुई हैं, मिलती जुलती हैं। उसने क्या करना, उसने एमओ को असिस्ट करना है उसके काम में, रिकॉर्ड कीप करना है, ठीक है। एमओ उसके बाद जो हेल्थ हैबिट्स है स्कूल की उसको सुपरवाइज करेगी, एमओ को अपडेट रखेगी, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो तो होम विजिट्स भी कर ले, माइनर जो आइलमेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट कर ले, ठीक है ना। और कॉन्फ्रेंसिस को ये भी अटेंड करे डॉक्टर नर्सिस की, ठीक है ना। तो ये ड्यूटीज़ आपने अच्छे से याद कर लेनी। इनका सवाल आया हुआ है, एक ये दो ये सवाल आए हुए हैं मेडिकल ऑफिसर का, स्कूल नर्स का, और एक ये ऑब्जेक्टिव्स का आया हुआ था जो हमें सबसे पहले किए हैं। तीसरा सवाल आया हुआ था कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ड्रग ऑफ स्कूल अटेंडेंट है, स्कूल टीचर है, इसके हैं आया नहीं हुआ सवाल लेकिन पढ़ लेते हैं। अटेंडेंट क्या होगा, उसने हेल्थ नर्स और एमओ को असिस्ट करना है। टीचर क्या क्या होगा, टीचर जी में एक तो इसी आया नहीं हुआ सवाल ना, इसके अंदर से कोई एमसीक्यू था लेकिन इसको पढ़ लें जी। इसने क्या करना, इसने जी कोई बच्चे के अंदर कोई उसको लग रहा बच्चा ठीक नहीं हो, मेडिकल ऑफिसर को उसके बारे में नोटिफाई करे, ठीक है ना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वो हेल्थ और पर्सनल हाइजीन के ऊपर लेक्चर दे, बच्चों को वैक्सीनेट करवाए, ठीक है ना। क्लीननेस को सुपरवाइज़ करे, न्यूट्रिशनल एजुकेशन को देखे, ठीक है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स बच्चों की वो देखे, पेरेंट टीचर मीटिंग्स को अटेंड करे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे स्कूल मील सर्विसेज के अंदर, ठीक है। ये टीचर की ड्यूटीज़ है, लेकिन ये पूछी नहीं हुई तो बस एक बार रीड कर लेना। मेन जो मैंने आपको 4 सवाल कहे वो अपने याद करें, ठीक है। उनके बाद ड्रग्स स्कूल में कौन कौन से होने चाहिए, बेसिक वही हैं, एक दांत की रख लें, कान की रख लें, एक आई की रख लें, ठीक है। एक फर्स्ट एड किट रख लें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई एंटीबायोटिक्स रख लें, पेंसिलिन वगैरह, वाइटामिन की टैबलेट्स रख लें, सर दर्द के लिए एनाल्जेसिक यानी एस्पिरिन रख लें, ठीक है। कफ सिरप रख लें, ये बेसिक वही है। इक्विपमेंट क्या होना चाहिए जी, एक मशीन हो जाए आपके पास, एक मायरिंग टेप हो जाए आपके पास हाइट मायरिंग रोड हो जाए, आई के लिए स्नेल्स चार्ट हो जाए, टंग डिप्रेसर हो जाए, नेज़ल और ईयर स्पेकुलम हो जाए, ठीक है ना। ये बेसिक है। उसके बाद वैक्सीन इक्विपमेंट रख सकते हैं, सिरिंजेस है, स्टरलाइजर्स हैं, वॉश बेसन, सीजर्स, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ही हैं चीज़ें, बेसिक वही थी, ठीक है। मैं जितनी याद रह जाए लिखते हैं, लेकिन ये भी सवाल नहीं आया हुआ, ठीक है। अब है प्रोफाइल ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के 2 प्रोफाइल आती है, एक आती है स्टूडेंट प्रोफाइल, एक आती है स्कूल प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल में क्या है, जिसको जो स्टूडेंट है ना उसका पहला आपने जो एग्जामिनेशन या करनी है डिटेल, वो आपने 5 साल की उम्र में करनी है। उसके बाद 4 साल के वक्त के बाद यानी 5, 9, 13 और 17 साल के अंदर करनी है आपने उसकी कंप्लीट एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद फॉर एवरी स्टूडेंट आपने रिकॉर्ड किस चीज़ का रखना, आपने वेट, हाइट, पोस्चर, आई साइट और हेयरिंग जो है ना इनको आपने नोट करना और रिकॉर्ड करना है। 2 तरह की एग्जामिनेशन होनी चाहिए, एक आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है जिसके अंदर वो ऊपर वाली सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। दूसरी आपने सिस्टमिक एग्जामिनेशन करनी है। सिस्टमिक सिस्टम वाइज, सिस्टम कौन सा है, GIT है, CVS है, CNS है, रेस्पिरेटरी है, ठीक है। इनको आपने जो हमारा बेसिक एग्जामिनेशन का तरीका वही इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई डिजीज़ चाइल्ड है उसकी आपने ईयरली एग्जामिनेशन करनी है। फिर स्कूल प्रोफाइल वही है जो पहले वाली हमने अभी पढ़ी है, लोकेशन, साइट, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, इसमें ये MCQ करिएगा 2/3 जो है ना आपका स्कूल एरिया ओपन होना चाहिए और 1/3 आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम स्पेस फॉर पीपल इज़ 15 स्क्वायर पर फीट, और पर स्टूडेंट कितनी थी, वो थी जी 10 स्क्वायर फीट एरिया इन क्लासरूम हर स्टूडेंट के लिए कम से कम होना चाहिए। अब आ जाए टाइप ऑफ डेस्क, ठीक है। अब टाइप ऑफ डेस्क मैंने कहा था मैं बताऊंगा, टाइप ऑफ डेस्क जो रिकमेंडेड है वो हम पहले पढ़ते हैं, जो नेगेटिव डेस्क है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव डेस्क वो होगा जिसमें जो टेबल का एज है ना वो और जो चेयर का एज है उनके दरमियान में फासला होगा, वो एक लाइन के अंदर नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो ज़ीरो डेस्क होगा ना उसके अंदर होगा कि टेबल का एज और चेयर का जो एज है, ठीक है, वो दोनों अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना दोनों एक वर्टिकल लाइन के अंदर आ रहे होंगे। और वर्टिकल लाइन है अगर आप डेस्क के एज से ड्रॉ करेंगे ना वो चेयर को टच करेंगे, ये देख लें आप डायग्राम में भी उन्होंने दिखाया हुआ है। प्लस डेस्क भी दिखाया हुआ है जिसमें चेयर और टेबल के दरमियान में फासला है, ज़ीरो डेस्क है जिसमें फासला बिल्कुल नहीं है, और माइनस डेस्क होता है जिसमें चेयर आपकी टेबल के नीचे चली जाती है। ये बेस्ट तरीका होता है स्टडी का, ठीक है ना। इसके अंदर आपका पोस्चर भी ठीक रहता है, ठीक हो गया ना। नीचे फ़ायदे लिखे हुए हैं माइनस डेस्क के, क्या है इसके अंदर जी माइनस डेस्क का जी, ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज इसमें क्या एक तो बच्चा डायरेक्ट रहेगा, ठीक है ना, उसको सिटिंग पोस्चर अच्छा होगा, आई साइट उसकी वीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद आ जाता है उसको काइफोसिस और स्कोलियोसिस जो है ना ये भी नहीं होगा भाई, पोस्चरल डिफेक्ट हमारे इस वजह से ही आते हैं, ठीक है ना, डेस्क पॉजिटिव इस्तेमाल की वजह से। उसके बाद है स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, 2 तरह की हो सकती हैं, चिल्ड्रन हो सकती है
चिल्ड्रन में कौन सी आ सकती है, माल न्यूट्रिशन आ सकती है, पैरासाइटिक डिजीज़, डेंटल कैरीज, ये सवाल आया हुआ है ना कि बच्चों के अंदर कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें कौन से माल न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक डिजीज़ है, डेंटल कैरीज है, स्किन डिसऑर्डर है, आई डिफेक्ट है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर है और कंजेनिटल एनोमलीज है। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी स्कूल की बिल्डिंग में मसला हो सकता है, वो कौन सा होगा, सिटिंग के लिए जगह इनएडिक्वेट है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वाटर सप्लाई इम्प्रॉपर है, कलेक्शन और रिमूवल ऑफ रिफ्यूज सही नहीं है, अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं। ठीक है ना, ये आपको पता ही है, आप आराम से कौन से लिख लेंगे। इम्यूनाइजेशन किस किस बीमारी के खिलाफ आपने करनी है जी, टाइफाइड, डिफ्थीरिया, बीसीजी, स्मॉल पॉक्स और कोलरा। ठीक है ना, इनको आपने याद रखना है, इनको कोई फार्मूला बना दे। एक ये TDS BC के नाम से ही बन सकता है, DC BTS के नाम से रख लें। TDS हमें पता है जो 3 टाइम जगह यूज़ उसके हिसाब से रख लें। TDS से टाइफाइड, डिफ्थीरिया और स्मॉल पॉक्स, और BCG और कोलरा। ठीक है, इस तरह आपका ये हो जाएगा। फंक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये नहीं आया हुआ, पढ़ने हैं तो पढ़ ले, ये वही है जी। माइनर एलिमेंट ट्रीट कर लेना, कम्युनिकल डिजीज़ को प्रिवेंट कर देना, इन्वायरमेंट सैनिटेशन करना, न्यूट्रिशन एडवाइस दे देना। ठीक है, बच्चों को टीचर्स को ट्रेन कर देना, वो फॉलो अप रखना, बच्चों का रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना, इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हैं जी, एजुकेट चाइल्ड फॉर करेक्ट प्लानिंग ऑफ डाइट है, इंश्योर बैलेंस डाइट है। ठीक है, उसके बाद इनकरेज एसोसिएशन ऑफ विद स्टूडेंट ड्यूरिंग मील। डिसएडवांटेजेस क्या है जी, इम्प्रॉपर मील्स बीइंग सर्व्ड, द कंट्रोल इज़ नॉट प्रॉपर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जी हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है। लेकिन एक इसमें से आपने सवाल है पास्ट क्वेश्चन से कर लेना है, वो बुक के अंदर लिखा नहीं हुआ। ठीक है ना, और मैं लिखवा इसलिए नहीं सकता कि वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है ना, वो सवाल आपने पास्ट क्वेश्चन से देख लेना। पास्ट क्वेश्चन अगर आपके पास हाफिज़ बिलाल के या कोई भी है उसके अंदर से आपने सवाल देख लेना है। ठीक, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, लिखना आपने लिख ले। इसके अंदर ना उन्होंने कहा हुआ है कि डिफ्थीरिया को अपने स्कूल के अंदर कंट्रोल कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल ऑफ डिफ्थीरिया इन स्कूल। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने एजुकेट करना है टीचर्स को कि वो सिम्टम्स अगर उन्हें कोई नज़र आया तो फौरी देख लें। ठीक है ना, स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो। फिर आपने पेरेंट्स को एजुकेट करना है। ठीक है, अगर नोट करना आपने लिख लें बुक के अंदर। पहले एजुकेटिंग द टीचर्स, दूसरे नंबर पे एजुकेटिंग द पेरेंट्स। ठीक है ना, कि वो लेक्चर्स अटेंड करें या सेमिनार अटेंड करें ताकि उन्हें पता लगे कोई सिम्टम आ रहा है तो अर्ली डिटेक्शन हो सके। एम्फसाइज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीनेशन पे जोर दें ताकि बच्चों को करवा लें। ठीक है, कंडक्टिंग वैक्सीनेशन ऑफ डिफ्थीरिया इन स्कूल ऑन NIDS। ठीक है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग पर्सनल हाइजीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मेंटेनिंग हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन द स्कूल एंड इट्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, और पिकिंग आउट एनी केस ऑफ डिफ्थीरिया इन स्कूल एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है ना, तो ये वाले पॉइंट हैं आपके, डिफ्थीरिया अगर आपके स्कूल के अंदर डिटेक्ट हो तो कैसे करना है। इस तरह हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।